डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोग बात कर रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और उसमें आपने कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों फर्स्ट डिग्री में अकर कर रहे हों, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोगों का जो फोकस है वो थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। का ए डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये कहा गया आपसे ए नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 इंटू n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 इंटू n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट डॉट प्लस a_ny इक्वल्स qx। ये आपसे कह दिया गया ए नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन प्लस a_ny इक्वल्स qx। जहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ए नॉट वेयर ए नॉट कमा a1 कमा a2 कमा डॉट डॉट an all are constants, okay, and qx is function of x alone, qx is function of x alone or are constants, is known as linear differential equation with constant कोफिशिएंट्स। जरा सा इसको समझा जाए। देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला के दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x है और दूसरा y है। आपने यह भी कह रखा कि जिस वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो क्लियर कट y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप ये भी देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री हर एक टर्म में 1 है, नंबर एक। नंबर दो, इसके जितने भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उन सब की भी डिग्री 1 है, चाहे nth डेरिवेटिव हो या y का n-1th डेरिवेटिव हो या y का n-2th, तो जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं उनकी भी डिग्री 1 है। और ये भी हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट कहीं भी एक साथ नहीं है। इसका मतलब यह इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन को पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रहा है, पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यह पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रहा है तो चूंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को मैक्सिमम x के रिस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं
या शब्दों को और मॉडिफाई करके यह भी बोल सकते हैं कि इट इज ए हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और थोड़ा सा समझने की कोशिश किया जाए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो nth डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है ए नाट, n माइनस वन डेरिवेटिव का कोफिशिएंट a1, n माइनस टूथ डेरिवेटिव का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट an, तो a नाट a1 a2 an ये सब के सब कांस्टेंट्स हैं। सब के सब क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो कुल मिला के इस इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट भी कहते हैं, या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलिए, या क्लियर कट बोलिए कि इट इज nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। और क्यूएक्स के बारे में कहा जा रहा है इट मे बी फंक्शन ऑफ एक्स और इट मे बी कांस्टेंट। qx is either function of x or constant, so such type of differential equation is known as linear differential equation with constant coefficients। ओके, अब अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में q जीरो हो जाए, इफ वी कंसीडर, इफ वी टेक q equals 0, then equation 1 can be written as अब इक्वेशन 1 को क्या लिखा जा सकता है? अब इसको आप लिख सकते हैं ए नाट nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 इंटू n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट 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 प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू 0। इनमें से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको तो कह दिया गया हम लोगों ने, इस पर बेस एक प्रॉब्लम, एक थियरम लेते हैं जिसको इसका एप्लीकेशन लेकर के हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। बट थियरम को यहाँ पर हम खाली कोड कर रहे हैं, इसका प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। ये पहला थियरम ले रहे हैं, कह रहे हैं इफ y इक्वल्स y1, y इक्वल्स y2, y इक्वल्स y3 and so on, y equals yn are linearly independent solution or linearly independent solutions of ए नाट, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 n माइनस टूथ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डॉट 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 प्लस a n y इक्वल्स 0। देन y इक्वल्स, इसके सलूशन की बात कर रहे हैं, y इक्वल्स c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस cn yn is the general solution, और you may say it is complete solution of differential equation where C naught, या you may say C naught, C1 C2
C3 and dot dot so on Cn are arbitrary constants, ओके। तो कहा गया कि अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एंड डी टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए टू एन माइनस टू एथ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन डॉट डॉट प्लस ए एन वाई इक्वल्स 0 है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के y इक्वल्स y1, y2, y3 डॉट डॉट yn are linearly independent solution of this differential equation, then complete solution of this differential equation will be y equals c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 and plus dot dot plus cn yn। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सलूशन होगा। इसका हम लोग ये रिजल्ट हमने पहले ही कहा प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, 2 थियरम्स को हम कोड कर रहे हैं जिसके आधार पर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सलूशन निकालते हैं। तो दूसरा हम लोग कह रहे हैं इफ y इक्वल्स, दूसरा थियरम ले रहे हैं, कह रहे हैं इफ y इक्वल्स ux, ओके, u फंक्शन ऑफ x इज द complete solution of the equation, complete solution of the equation। कौन सा इक्वेशन? अभी जो आपके सामने लिखा था फिर से लिख रहे हैं, ए नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x plus a2 n minus 2th derivative of y with respect to x and plus dot 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 plus a n y is equal to 0, यह है, and y equals vx, y equals vx is a v function of x is a particular solution of the above of the equation देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग, ए नॉट nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x for n plus a1 n minus 1th derivative of y with respect to x plus a2 n minus 2th derivative of y with respect to x plus dot dot plus a n y is equal to qx, ये आपके सामने लिखा गया। then the complete solution of the equation, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो आप द इक्वेशन 2 विल बी या इज y इक्वल्स ux प्लस vx, y इक्वल्स ux प्लस vx। आपसे ये कहा गया कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसका राइट हैंड साइड 0 है, अगर उस प्रॉब्लम का सलूशन y इज इक्वल टू ux हो, साथ ही साथ आपने ये कहा कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसका राइट हैंड साइड कांस्टेंट 0 ना हो करके फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो अदर देन 0 हो, उसका राइट हैंड साइड का सलूशन मतलब पर्टिकुलर सलूशन y इज इक्वल टू vx हो, तो इस इक्वेशन 2 का कंप्लीट सलूशन जो होगा वह होगा y इज इक्वल टू ux प्लस vx, मतलब सलूशन ऑफ द लेफ्ट पार्ट प्लस सलूशन ऑफ द राइट पार्ट
is equal to y means y is a complete solution. बेसिकली y इक्वल्स यू एक्स प्लस वी एक्स जो लिखा हुआ है, इसी y को हम ऐसे भी लिखते हैं सी एफ प्लस पी आई। मतलब जो यू एक्स है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई दैट इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल। मीन्स द पार्ट y इज इक्वल टू यू एक्स, the part y equals ux is called the complementary function. Inside we write cf, and the part y is equal to vx is known as particular solution, inside that is known as pi of the equation 2. Means complete solution of equation 2 is y equals ux plus vx, or you may write y is equal to cf plus pi. अब थोड़ी सी बात हम करते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर की बात कर लिया जाए। कहा दी ऑपरेटर कैपिटल डी। थोड़ा सा कैपिटल डी को इंट्रोड्यूस किया जाए। डी मतलब वी डिनोट operators as means here is d stands for d by dx। मतलब d by dx को हम कैपिटल d से डिनोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली d स्क्वायर किसके लिए स्टैंड करेगा, तो क्या d2 अपॉन dx स्क्वायर। ऐसे ही d3 मीन्स हो जाएगा आपका d3 अपॉन dx क्यूब, and so on। means finally we can write d to the power n equals d to the power n upon dx to the power n। अब अगर ये हम यूज करते हैं, कहते हैं then the differential equation, then the differential equation a naught d to the power n y upon dx to the power n plus a1 d to the power n minus 1 y upon dx to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2y upon dx to the power n minus 2 and plus plus a n y इज इक्वल टू क्यू एक्स। अरे क्यू एक्स की जगह हम लोगों ने ले लिया इन पर्टिकुलर 0 का। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी रिटेन एज का कैसे लिखा जा सकता है, ए नॉट डी टू द पावर एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन की जगह, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जगह हम डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखने जा रहे हैं डी टू द पावर एन, और यहाँ अब बचा क्या y, ऐसे लिख सकते हैं प्लस a1। इसके लिए भी d बाई डी एक्स के लिए कैपिटल डी लिख रहे हैं तो पावर n माइनस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं d टू द पावर n माइनस 1 y। ऐसे ही नेक्स्ट लिख सकते हैं प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 y प्लस प्लस a n y इज इक्वल टू 0, और यू मे राइट इट इज a नॉट d to the power n plus a1 d to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 and plus an ब्रैकेट क्लोज किया, ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब देखेंगे चूंकि जो स्मॉल ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखे गए डिफरेंशियल ऑपरेटर के सेंस में, तो स्मॉल ब्रैकेट के हर एक टर्म में डिफरेंशियल ऑपरेटर d का प्रेजेंस है। यहाँ d का पावर n है, यहाँ d का पावर n माइनस 1 है, यहाँ d का पावर n माइनस 2। इसका मतलब d का पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ d का पावर 0 है। तो ये जो सारे टर्म्स लिखे गए हैं, चूँकि स्मॉल ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसमें d की मौजूदगी है, तो इसको अगर हम इंसर्ट लिखना चाहें तो इन स्मॉल वी कैन राइट एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। अब सवाल है कि एफ डी वाई इक्वल्स 0 का सलूशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे।
तो एफ डी वाई इक्वल्स 0 का सलूशन पाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। पहले तो ये समझ में आया कि एफ डी वाई, एफ डी है क्या, तो एफ डी इज ए नॉट डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन। इसी को स्मॉल में कहा गया है एफ डी, फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी में क्लियर कट इतना आपके समझ में आना चाहिए कि डी का पावर 1 नहीं है, इट इज पॉलिनॉमियल इन डी। एफ डी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, तो एफ डी वाई इक्वल्स 0। कहा अब इसका सलूशन निकाला जाए, तो कहा लेट y इक्वल्स e टू द पावर एम एक्स बी द सलूशन ऑफ इक्वेशन 2 का। देन अगर y इक्वल्स e टू द पावर एम एक्स इस दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन है, तो सीधा सा रूल कहता है कि y की जगह e टू द पावर एम एक्स रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी लिख दिया y की जगह e टू द पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब जिसको हम लोगों ने एफ डी कह रखा है उस एफ डी को रिकॉल करें। तो एफ डी किसको कहा था, साफ साफ देख सकते हैं, इसी को एफ डी कहा था। तो एफ डी की जगह इसका मतलब ये चीज़ हम पुनः लिख सकते हैं। तो एफ डी की जगह अब हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट डी टू दी पावर एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू एंड प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन ऑपरेटेड ऑन e टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये लिख लिया गया। अब e टू दी पावर एम एक्स को इन ब्रैकेट लाएं तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट डी टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स इक्वल्स 0 दिया गया। अब आप अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं, सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में आप स्टडी कर चुके हैं कि ई टू दी पावर एम एक्स का जो nth डेरिवेटिव होगा वह होगा एम टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए वन ई टू दी पावर एम एक्स का एन माइनस वन डेरिवेटिव जो होगा वह होगा एम टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ए टू ई टू दी पावर एम एक्स का जो एन माइनस टू डेरिवेटिव होगा वो होगा एम टू दी पावर एन माइनस टू इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब इस पूरे में से ई टू दी पावर एम एक्स को हम विड्रा करें तो हो गया ए नॉट एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम टू दी पावर एन माइनस टू एंड प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन, ये ब्रैकेट क्लोज किया और बाहर आ गया आपका ई टू दी पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में जो सारी चीज़ें आई हैं इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एफ एम, क्योंकि हर एक टर्म में यम की मौजूदगी है। एम टू दी पावर एन, एम टू दी पावर एन माइनस वन, एम टू दी पावर एन माइनस टू, इट मीन्स हियर एम टू दी पावर 0। तो इसको इन शॉर्ट अब हम लिख सकते हैं दिस इज एफ एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स इक्वल्स 0। एफ एम किसको कहा है वो समझ में आना चाहिए। ए नॉट एम टू दी पावर एन प्लस ए वन एम टू दी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम टू दी पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन, इस पूरे को हम लोगों ने कहा है दैट इज नोन एज एफ एम। तो एफ एम इंटू ई टू दी पावर एम एक्स इक्वल्स 0। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो जब हम लोगों ने कहा कि y इक्वल्स ई टू दी पावर एम एक्स इस इक्वेशन का एक सलूशन है, तो कहा इस इक्वेशन में y की जगह ई टू दी पावर एम एक्स रखा जाए। जब इसमें आपने y की जगह ई टू दी पावर एम एक्स रख दिया तो हो गया जो रिजल्ट आ रहा वो ये है। यहाँ से यहाँ तक आने में
साफ साफ दिख रहा है कि y की जगह तो e⁻mx दिख रहा है, लेकिन d किससे रिप्लेस हो गया है, यम से। इसका मतलब कुल मिला के जो समझ में आ रहा है कि d को यम से रिप्लेस किया हुआ लग रहा है, एफएम बन जा रहा है, ये साफ साफ दिख सकता है। या देख सकते हैं जो ये इक्वेशन यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आकर के वह सीधे d की जगह क्या दिख रहा है, यम दिख रहा है। बहरहाल कह रहे हैं e⁻mx will be solution या y equals e⁻mx will be solution of above equation। कहा इस इक्वेशन का y इक्वल्स e⁻mx सॉल्यूशन तभी होगा, ये आपने माना था कि y इक्वल्स e⁻mx इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन तभी होगा जब y इक्वल्स e⁻mx इसे सेटिस्फाई करे, और यही थाट लेकर के हम लोग आगे प्रोसीड किए थे। तो देखेंगे यहाँ तो हमको ये मिल गया, सेटिस्फाइड होता अभी दिख नहीं रहा है। तो सेटिस्फाइड तभी होगा या तो एफएम जीरो हो जाए या तो e⁻mx जीरो हो जाए। तो y इक्वल्स e⁻mx को सॉल्यूशन माना है, अगर e⁻mx जीरो हो गया तो हमारा तो सारा कल्याण ही हो जाएगा। फिर इसका मतलब e⁻mx जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि y इक्वल्स e⁻mx को क्या माना है, सॉल्यूशन माना है। तो y इक्वल्स e⁻mx विल बी सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन व्हेन एफएम इज इक्वल टू जीरो। अब जिसको एफएम कहा है, ऐसा तभी होगा जब एफएम क्या हो जाए, जीरो, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। एफएम किसको कहा है, दैट इज a0 m⁻n प्लस a1 m⁻n-1 प्लस a2 m⁻n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an इज इक्वल टू जीरो, ये आपने कहा है। अब इस इक्वेशन को देखें या इस इक्वेशन को देखें, चाहे जिसको देखें, और इनको कंपेयर करें, इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करें। तो इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे और इस इक्वेशन को देखें तो लग रहा है इक्वेशन 2 में अगर हम y की जगह 1 रख दें और d की जगह m रख दें तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब एफएम इक्वल्स जीरो जो हमको मिल रहा है एफ डी वाई में y की जगह 1 और d की जगह m रखने से, तो ऐसे इक्वेशन को एक नाम दिया गया, कहा दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कहा एबव इक्वेशन इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन, या इसी को हम लिखते हैं AE। इसका अंदर क्लियर कट ये बात समझ में आ जाना चाहिए। ये तो आपने कहा कि इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन ये तभी होगा जब ये चीज़ सेटिस्फाइड हो, और ये चीज़ हमें इक्वेशन 2 से मिलेगा कैसे, साफ साफ दिख रहा है कि d की जगह m रख दें और y की जगह 1 रख दें तो इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन हम पा सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अब आप देखेंगे एक्चुअल में यह एक अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो जब इस अलजेब्राइक इक्वेशन को, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसके हमें रूट्स मिलेंगे, और इन रूट्स के करस्पॉन्डिंग हम दिए गए प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकेंगे। एक सॉल्यूशन हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यह आपने कहने को तो कह लिया कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मालूम है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने डिग्री का होता है उसके उतने रूट्स होते हैं। तो अगर यह एफएम यम के लिए n डिग्री का, एफएम यम के लिए ये m नहीं है, ये n है। अगर एफएम यम के लिए n डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके n रूट्स हमें मिलेंगे, और वो n रूट्स रियल एंड डिफरेंट भी, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, वो रूट्स रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, वो रूट्स इमेजिनरी लाइक एज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा भी हो सकते हैं, वो सारे रूट्स इमेजिनरी एंड रिपीटेड भी हो सकते हैं, वो सारे रूट्स इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब जब एफएम इक्वल्स जीरो को, मतलब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को
जो कि एफ डी वाई इक्वल्स 0 में y की जगह 1 और d की जगह यम रख करके हमें प्राप्त हो रहा है। इस आर्टिकल से जो हमें एजुकेट हो रहे हैं उसके माध्यम से आपसे कहा जा रहा है कि एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स में राइट हैंड साइड को 0 करिए, y की जगह 1 करिए और d की जगह यम रखिए, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा। और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा वह एक्चुअल में एक अलजेब्राइक इक्वेशन होगा, उसको फैक्टराइज करने पर डिफरेंट टाइप के रूट्स मिलेंगे और उन डिफरेंट रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या इन अदर वर्ड्स आप कहें सॉल्यूशन कैसे होंगे, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो में फिर हम देखेंगे इसके बारे में।